नाउ टुडे वी शैल सी फारेडेज लॉ। पहले फारेडे जी क्या बोले हैं उसको लिखते हैं और फिर हम लोग उसको बारीकी से स्कैनिंग करेंगे क्या बोलना चाहते हैं। फारेडेज लॉ पहला है, whenever there is a change in flux linking with a conductor and EMF is induced in it. An EMF is induced in it. अच्छा, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced, magnitude of EMF induced is due to is equal to is proportional to the rate of change in flux linking with the conductor or linkage with the conductor. हम अगर EMF को here towards E से डिनोट करेंगे तो आप कहोगे कि E is proportional to d phi by dt, rate of change in flux linkage। समझ में आया? ये लॉ कहता है, मैं नहीं कहता हूं। लॉ कहता है कि E is proportional to d phi by dt। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज ये है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है क्या? What is the constant of proportionality? तो आप क्या कहोगे? That is equal to E is equal to d phi by dt into k। In SI सिस्टम ये k जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। k डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। के कोई फिजिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना मीडियम के ऊपर डिपेंड करता, ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। के किसके ऊपर डिपेंड करता है? के सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट। आप क्या, क्योंकि ऐसे ही फ्लक्स बाय टाइम का यूनिट वोल्ट के बराबर है, तो के इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? के इज ए डायमेंशनलेस यूनिटी क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देंगे। फिर K is a dimensionless unitless quantity। ठीक है? इन SI सिस्टम्स, अगर आप MKS सिस्टम में लोगे, इन MKS सिस्टम K is equal to 1। कितना आसान है। तो K का वैल्यू 1 हो गया तो E का वैल्यू हो गया d phi by dt। It is very easy to remember now, ठीक है? very easy to remember now। और इम्पोर्टेंट ये है कि K को अगर 1 लेंगे हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल आया तो पहले सारा पैरामीटर को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करो, आंख बंद करके। कुछ भी पूछा है EMI रिलेटेड, पहले MKS में कन्वर्ट करो, देन स्टार्ट वर्किंग। और आप सीधा सीधा E का वैल्यू d phi by dt ले सकते हो, ठीक है? सो E इज कमिंग d phi by dt। लॉ का दो पार्ट हम देख लिए, तीसरी पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ कहता है द EMF induced in the conductor lasts or remains in conductor till
the change in flux linkage, change in flux linkage, change in flux linkage is taking place जब तक चेंज इन फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ईएमएफ रहेगा। कंडक्टर मूव कर रहा है तो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स, देयर इज एन ईएमएफ। जल्दी जल्दी मूव कर रहा है ज्यादा ईएमएफ, धीरे धीरे मूव कर रहा है स्लो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स स्मॉल ईएमएफ। लेकिन जो भी ईएमएफ हो कब तक है, जब तक मूव कर रहा है। रुक गया तो ईएमएफ गायब। समझ में आया? द मोमेंट there is no further change in flux, EMF instantly vanishes. Instantly यानी कि कुछ समय लगेगा उसको जाने के लिए, it instantly vanishes. ठीक है, ये बात। तो फैराडेस लॉ का तीनों पार्ट हम लोग देख लिए। पहला हुआ whenever there is a change in flux linkage associated with a conductor, an EMF is induced. दूसरा हुआ the magnitude of EMF induced is proportional to rate of change in flux linkage with the conductor, and E is equal to d phi by dt because the constant of proportionality is a unitless dimensionless quantity. A value is 1 in n case system. The change in flux linkage remains in the conductor. The EMF remains in the conductor till there is a change in flux linkage. अब ये जैसे मैं शुरू में बताया था, फैराडेस लॉ इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट लॉ, इट इज इजीली डिस्कवरेबल। आप इसको डिस्कवर कर सकते हो। बस ये जो कुछ चीजें आया लॉ का, उनका रिसर्च का जो पार्ट था वो इसी पार्ट पे आ गया। ठीक है, ई का के का वैल्यू निकालने में, ये करने में, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा उसी पे उनका कंट्रीब्यूशन था कि 1 होगा, तो उसी को लेके हम लोग ये चीजें निकालें, के का वैल्यू क्या होगा। अदरवाइज लॉ का हर एक लफ्ज जो है हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ। whenever there is a change in flux linking with a conductor, और सिर्फ कंडक्टर के साथ होगा तो an EMF is induced. Why EMF? Why not we call it a potential difference? There is some difference between EMF and potential difference. ये कंडक्टर के साथ होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF कहते हैं। ठीक है, और ये EMF जो होगा it is proportional to the rate of change in flux linkage. रेट ऑफ चेंज कितना जल्दी जल्दी हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लास्टली क्या हुआ, लास्टली हुआ कि it remains in the conductor till there is a change in flux linkage. अब ये सारा चीज को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। Let us proceed further. Now we shall see analysis of Faraday's law. Faraday's law को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि why when there is a change in flux linkage, why there is an EMF as it is said by Faraday. अब जब कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा तो वो दो किस्म का हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, कंडक्टर इज मूविंग, और हो सकता है कि कंडक्टर इज स्टेशनरी, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। Accordingly, the EMF induced is named a statically induced EMF or dynamically induced EMF. ठीक है, तो if conductor is at rest, but associated magnetic field is changing, then the EMF induced, EMF का नाम किस पे पड़ता है? ऑन द स्टेटस ऑफ द कंडक्टर रेस्ट में था तो हम कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। द EMF induced is called
स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, एग्जाम्पल ले लो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपका जहां पर कंडक्टर नहीं मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। तो बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी दैट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की केस में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ऐसा एक कोर होता है, ठीक है, और इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल होता है। यू अलाउ ए करंट टू पास थ्रू दिस, व्हेन द करंट passes through this it will produce some magnetic lines of flux. That magnetic lines of flux will pass through this ferromagnetic core. They will pass through like this and form closed loop. This behaves as a solenoid. तो फ्लक्स यहाँ से निकल के इसे घूम के आता है। ये जो बनाया क्या है, ये आयरन का एक कोर बनाया गया है। इसके ऊपर इधर एक कॉइल है, इधर एक कॉइल है। अब ये कंडक्टर को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड इज म्यू एन आई बाई एल। अगर ये करंट एसी है, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन आई इज चेंजिंग विद टाइम, बी इज चेंजिंग विद टाइम, फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, एंड देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कंडक्टर। जबकि सेकेंडरी कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में, सो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर एक ईएमएफ मिलेगा। This is called statically induced EMF। बताना जरूरी था क्योंकि what is the type of EMF in the secondary of a transformer, वो लोग पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा it is statically induced EMF, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, बेस्ट एग्जाम्पल हुआ EMF induced in the secondary of a conductor। सो एग्जाम्पल हो गया EMF induced in the secondary of a conductor। EMF induced in secondary coil of a transformer। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में जो EMF हो रहा है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF है। फिर आता है व्हाट इज नेक्स्ट, point number 2, when magnetic field remaining constant, the conductor moves in it, then the EMF induced is called dynamically induced EMF। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और कंडक्टर मूव करेगा तो दिल भी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। आप ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो घर में, अगर है तो आपके पास। आप क्या करोगे, जस्ट टेक ए वायर, थिन कॉपर वायर, कनेक्ट इट टू एन एलईडी। अगर आपके पास है, अगर कोई एलईडी है तो लगाओ इसको, यहाँ से एलईडी को लगा दिया। नाउ कीप ए मैग्नेट, यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को रखो ताकि यू आर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट आई वांट टू शो इट, मान लो कि टेबल के नीचे एक मैग्नेट को रख दिए, टेबल के ऊपर इसको रख दिए, तो यू आर नाउ इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक वायर को इसके ऊपर रखो, तीसरा वायर को इसके ऊपर रखो, रख के ये वायर को ऐसे 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 रगड़ोगे तो क्या होगा, रगड़ोगे तो दिस कंडक्टर इज मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, कंटिन्यूअसली फ्लक्स कट कर रहा है, इसमें ईएमएफ होगा तो ये धप 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 करेगा। अगर एलईडी की जगह कोई दूसरा बल्ब ले लेंगे, छोटा सा लिचू लाइट मिलता है आपको, देखोगे उसमें एक फिलामेंट बल्ब होता है छोटा सा, तो फिर वो कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा। एलईडी लोगे तो धप धप करेगा, बल्ब ले लोगे तो कंटिन्यूअस ग्लो करेगा, क्योंकि एलईडी यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में करंट जाने से ग्लो करेगा, उल्टा डायरेक्शन में जाने से ग्लो नहीं करेगा। बल्ब दोनों डायरेक्शन में ग्लो करेगा। तो अगर इसको ऐसे 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 मूव करवाएंगे तो देखोगे इफ इट इज ए बल्ब, द बल्ब इज ग्लोइंग, इफ इट इज ए एलईडी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए ग्लो कर रहा है, उल्टा आ रहा है तो बंद कर, समझ गए, ऐसे ऐसे करके ये करेगा। तो
This conductor is moving in a magnetic field and there is a change in flux linkage causing there to be a EMF induced. That type of EMF induced is called dynamically induced EMF. तो dynamically induced EMF क्या हुआ? When the conductor is in motion but magnetic field is not changing. तो एग्जाम्पल क्या देंगे? बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ ए डायनामो. नाम तो वहीं से आया है. आप जो गाड़ी स्टार्ट करते हो किक मार के क्या करते हो? When you kick a bike to start it, there is some magnetic poles. There is a coil here. That coil is connected to your kick. When you give it a kick, it rotates. If you slowly push it, it will slowly change. But if you quickly push it, it will go for a sudden change. Rate of change in flux will cause EMF. Now, जितना ज़्यादा जोर से किक करोगे, तो इतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा. फिर आपकी गाड़ी में प्लग लगा है, आप देखे होंगे ऐसा करके. Here is a plug connected like this. कभी कभार ये ब्लॉक हो जाता है तो इसको कार्बन लगा के साफ करते हैं. ये एक वायर ऐसे जाता है, दूसरा वायर ऐसे जाता है. ये Now, when you create a potential difference, a spark is produced depending upon the breakdown strength of the medium. ये जो spark होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप 100 मिलीमीटर का होता है. When you kick it with very strong kick, तो ये strong EMF is induced, spark is produced, the petrol or the fuel ignites. वहाँ से fuel start हो गया. समझ में आया? अच्छा, एक बार fuel start हो गया, तो फिर तो इंजन चलने लगा. इंजन चलने लगा, बस प्रोसेस स्टार्ट. सो डायनामो, जेनरेटर्स, जेनरेटर में क्या हो रहा है? आप जेनरेटर काफी जगह देखे होंगे. जेनरेटर में होता क्या, आपको इतना बड़ा सा एक डिब्बा मिलेगा जेनरेटर. इतना बड़ा सा डिब्बा जेनरेटर नहीं है, इसका छोटा सा हिस्सा जेनरेटर है, बाकी तो इंजन है ना. ये पूरा का पूरा इंजन है. और यहाँ पे क्या होता है, इंजन के चलते कोई एक शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करते हैं. उस शाफ्ट के ऊपर कोई कॉइल बैठा रहता है, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स लगे रहते हैं. तो क्या हो गया, ये कॉइल घूमेगा तो EMF बनेगा और वो EMF को आप टेप आउट करोगे. बाकी के सारा का सारा जो वॉल्यूम है, इट इज कवरिंग एन इंजन व्हिच इज हेल्पिंग द कॉइल टू रोटेट करेगा. तो देयर विल बी डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF. सो एग्जांपल हुआ डायनामो एंड जनरेटर.